नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ने सास से कहा, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। संजना जी बहुत ही तेज तर्रार हैं। संजना जी के पति महेश जी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी से रिटायर हो चुके थे और उन्हें एक अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी। संजना जी ने शहर में अच्छा खासा बड़ा घर बनवा रखा था। संजना जी के एक बेटा और एक बेटी हैं। बेटी आशीष से बड़ी होने के कारण उसकी शादी हो चुकी थी और आशीष भी बैंक में अधिकारी था। अच्छा खाता पीता परिवार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी और आशीष पर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। आशीष एक अच्छा खासा नौजवान सुंदर युवक था, इसलिए इतने काबिल लड़के के लिए रिश्तों की लाइन लगी रहती थी। लेकिन संजना जी ऐसी लड़की की तलाश में थी जिसके आने से उसके घर की सत्ता में कोई परिवर्तन ना आए। जब संजना जी की शादी हुई तो संजना जी ने ससुराल में अपनी पूरी दाग जमा ली थी और उनकी सास एक सीधी सादी महिला थी, अपनी बहू के अनुसार ढल गई थी। संजना जी इसका पूरा श्रेय अपनी काबिलियत को देती थी। उनका मानना था कि उनके जैसे काबिलियत और बढ़िया घर परिवार कोई नहीं चला सकता, इसलिए उनकी सास उसके कामों में कोई भी दखल अंदाजी नहीं देती थी। पति महेश माँ और पत्नी दोनों की बातों से दूर रहते थे, या फिर यह कहा जाए महेश जी को उनकी बातों में कोई मतलब नहीं था। फिर भी माँ अपने बेटे से बहू की कोई शिकायत भी नहीं करती थी। एक दिन संजना जी किसी पूजा में जाती हैं तो वहाँ संजना जी ने प्रिया को देखा और देखते ही अपने बेटे आशीष के लिए पसंद आ गई थी। प्रिया की सादगी और शांत स्वभाव उन्हें भा गया था। प्रिया ने सिंपल सी सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी और मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल लगा रखा था। प्रिया पूरी पूजा में सबसे अलग नजर आ रही थी। वह अपनी दादी माँ के साथ उस पूजा में आई थी। प्रिया जिस घर में पूजा थी वह वहाँ पर कामों में अपना हाथ बटा रही थी। उसी के आधार पर अपने अनुभव से संजना जी को उनके तेज तर्रार स्वभाव के साथ एडजस्ट करने के लिए प्रिया एकदम सही लगी थी। संजना जी की पसंद पर महेश जी और आशीष दोनों ने ही मोहर लगा दी थी। प्रिया के माता पिता को इस रिश्ते में कोई कमी नजर नहीं आई। दोनों पक्षों की सहमति से प्रिया और आशीष की शादी हो गई और प्रिया संजना की बहू बनकर आ गई। शुरू में प्रिया संजना की हर बात मानती, उनके कहे अनुसार सारा काम करती। प्रिया की खामोशी को संजना जी उसकी मूर्खता समझने लगी। प्रिया बहुत कम बोलती थी, लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं थी, उसे समझ थी, वह भी निर्णय ले सकती थी। धीरे धीरे प्रिया को संजना जी का चरित्र व्यक्तित्व समझ में आने लगा। घर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात से संबंधित निर्णय सिर्फ संजना जी ही ले सकती थी। वह किसी और की सलाह तक लेना व सुनना पसंद नहीं करती थी। प्रिया के खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने तक निर्णय संजना जी लेने लगी थी। प्रिया को नाश्ते में आलू पराठे बेहद पसंद थे, लेकिन संजना जी उसे दूध दलिया, पोहा, उपमा आदि ही बनवाती और अगर वह आलू पराठे बनाना चाहती तो तुरंत मना कर देती कि इस घर में सुबह सुबह कोई आलू पराठे नहीं खाता। प्रिया ने आशीष को बड़े प्यार से पैंट शर्ट गिफ्ट करी। आशीष एक दिन ऑफिस में जब वह पैंट शर्ट पहनकर जाने लगा तो संजना जी ने उसे टोक दिया और कहा कि ऐसे ब्राइट कलर पहनकर ऑफिस जाओगे क्या? आशीष ने दफे लफ्जों में कहा कि यह पैंट शर्ट उसे प्रिया ने उपहार में दी है, उससे क्या फर्क पड़ता है। प्रिया को इस बात की समझ कहाँ है कि
ऑफिस में क्या पहनकर जाना है और क्या नहीं। संजना जी ने कहा। आशीष कपड़े बदलकर ऑफिस चला गया। यह सब देखकर आज प्रिया से चुप नहीं रहा गया। मम्मी जी, आपको आपके बेटे की शादी एक लड़की से नहीं करवानी चाहिए थी। प्रिया ने संजना जी की तरफ देखते हुए कहा। अपनी सीधी सादी, कम बोलने वाली और शांत स्वभाव वाली बहू के ऐसे जवाब की संजना जी ने कोई उम्मीद नहीं की थी। क्या मतलब? लड़की से नहीं तो किससे करनी थी? शादी के साल बर्बाद में क्या कह रही हो? संजना जी ने डांटते हुए कहा। मम्मी जी, तेज बोलने से कोई समझदार नहीं हो जाता और कम बोलने वाले बेवकूफ़ नहीं होते। आपको अपने बेटे की शादी चाबी भरने वाली गुड़िया से करनी चाहिए थी या जादुई चिराग से करनी चाहिए थी और सबका नियंत्रण आपको अपने हाथों में रखना चाहिए था। जीती जागती लड़की में दिल और दिमाग दोनों होता है। आप चाहती हैं कि आपके घर में किसी और का दिमाग कभी इस्तेमाल ही नहीं हो। मैं आपका सम्मान कर सकती हूँ, लेकिन गुलामी मुझसे नहीं होगी, प्रिया ने आत्मविश्वास के भरे शब्दों में कहा और वहाँ से चली गई। संजना जी, सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। मेरी माँ इस मामले में तुझसे ज़्यादा समझदार थी। उन्होंने घर की सुख और शांति बनाए रखने के लिए अपनी खामोशी को चुना था। अब तुम भी अपनी बहू को उसका घर संभालने दो। महेश जी ने अवाक शब्दों में संजना जी को समझाते हुए कहा और आज पहली बार संजना जी की खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई, कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।